मोहतरमा जिन्होंने इतनी मोहब्बत वाला बेटा पैदा किया, अल्लाह करीम इन सब को जन्नत में जगह नसीब फरमाए। हज़रत डॉक्टर साहब का बयान शुरू हो रहा है। जब हज़रत को मैं देखता हूँ मदीने की गलियाँ याद आ जाती हैं, वहाँ के बाज़ार याद आ जाते हैं। इंशाअल्लाह बयान में भी आपको वो खुशबू नज़र आएगी। नारे तकबीर, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत, शान रिसालत, शान सहाबा, हज़रत मौलाना डॉक्टर अहमद अली सिराज साहब। नारे तकबीर। दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बिरादरान मोहतरम, फ़ज़ीलत शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास चिनियोटी साहब दामत बरकातुहुम आलिया, सदर इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान, मोहतरम मुकर्रम जनाब मौलाना गुलजार अहमद आज़ाद साहब, सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट सूबे पंजाब, उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मुंतज़मीन में वराइस समेत वराइस साहब और दीगर किला दीदार सिंह के गयूर अवाम, मैं गुंबद ख़ज़रा की रौनक की बहारों मदीने से आया हूँ और आपको सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। हमारे मरकज़ी अमीर शेखुल हदीस हज़रत मौलाना डॉक्टर सईद अहमद अनतुल्लाह साहब, जो कि इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट वर्ल्ड के आलमी अमीर और मुदरिस हरम सोल्तिया के शेखुल हदीस, उन्होंने मुझे आज टेलीफ़ोन पर ये फ़रमाया कि किला दीदार सिंह के अवाम को, उलमा को, मशाइख़ को, मुंतज़मीन को मेरा सलाम भी पेश करें और पैगाम में कहें कि ख़त्म नबूवत के मुबारक मिशन में इस छतरी के नीचे एक होकर हमेशा कुर्बानी के जज्बे के साथ यही नारा लगाएं कि हमारी जान, हमारा माल ख़त्म नबूवत के इस मुबारक मिशन में हम कुर्बान कर देंगे। मेरा मिशन आपको ख़त्म नबूवत, मेरा मिशन, मेरा मिशन। ये अभी ठंडा मजमा है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी मौलाना गुलजार अहमद आज़ाद साहब मदीना मुनव्वरा का जिक्र कर रहे थे और आपने कादियान के बारे में अभी अशार भी सुने।
मदीना तो मदीना है जिसकी मिट्टी में और गुबार में शिफा है। मैं यहाँ किस तरह से अपने मरकज़ी अमीर मौलाना डॉक्टर सईद अहमद इनायतुल्लाह साहब का पैगाम दूँ। आप सब खड़े होकर इस बात का अहद करें कि इंशाअल्लाह नामों से रिसालत के लिए हम अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। खड़े होकर नारे तकबीर, नारे तकबीर, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उस शहर से आया हूँ जिनकी गलियों में हसनैन करीमैन खेलते थे। सहाबे कराम की वो धरती मदीना मुनव्वरा, तय्यबा ताबा, दियार हबीब, शहर रसूल, गुंबद खज़रा की रौनक की बहारों को सलाम। मेरी दुआ है कि रब्बुल जलाल इस अज़ीम शान जो आपने उलमा को इकट्ठा करके इज़्ज़त और एज़ाज़ बख्शा, इस कॉन्फ्रेंस जिसका उन्वान ख़त्म नबूवत और इस्तेहकाम पाकिस्तान, यही है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और इस्तेहकाम पाकिस्तान। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला किला दीदार सिंह के इन तमाम बासियों को जो कि मौजूद हैं, अल्लाह ताला आप सबको हज और उम्र नसीब फरमाए। अब मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान का मौजू लूँ तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हमारे पाकिस्तान की बुनियादों में ला इलाहा इल्लल्लाह है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ज़ोर से कहो और बिलजहर कहो। मुझसे वहाँ कोयटा बलोचिस्तान में किसी ने रुका भेजा कि ज़िक्र बिलजहर की कोई हकीकत है। मैंने कहा हमारा मुल्क ही ज़िक्र बिलजहर के साथ कायम हुआ है। कह दो पाकिस्तान का मतलब क्या? हम कलमा पढ़ते हैं मगर हमारा नारा भी यही था। और अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को इसलिए अमन आएगा और अमन है और रहेगा। कादियानी जितनी कोशिश करें कि हमारे मुल्क को तोड़ें, हमारे मुल्क को नहीं तोड़ सकते इंशाअल्लाह। हमारे मुल्क के दस्तूर में पहली शिक दस्तूर पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान की पहली शिक, किसी भी दुनिया भर के इस्लामी मुल्क में ऐसा कानून, ऐसा दस्तूर नहीं है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया। उसकी पहली शिक में यह है कि हाकमियत आला रब्बुल आलमीन की ज़ात है। हमारे मुल्क के आइन में ये बात वाज़े तौर पर क्लियर है कि हमारे मुल्क का सरकारी मज़हब, ज़ोर से कहो, इस्लाम है। इसी तरह से 7 सितंबर 1974 में हमारे मुल्क के आइन में जो अमेंडमेंट हुई, उसमें याया बुख्तार अटॉर्नी जनरल ने लिखा कि ये पहली अमेंडमेंट तरमीम थी कि जिसके अंदर हिंदू, सिख, ईसाई अक़लियती जो वहाँ पर मेंबरान थे, उन्होंने भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसकी ज़ुर्रियत को काफिर करार दिया। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मेहमान ख़ुसूसी हमेशा आखिर में चंद बच्चे कुचे मजमे में ख़िताब करने का उसे मौका मिलता है और उसमें हर एक को ये इंतज़ार होती है कि अब मेहमान ख़ुसूसी दुआ करा के हमें रुख़सत करे। इंशाअल्लाह दुआ और सलाम मदीने में इंशाअल्लाह करूँगा, सलाम भी पहुँचाऊँगा और दुआ भी करूँगा। और इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि ख़त्म नबूवत का अक़ीदा इतना अज़ीम अक़ीदा है कि जिसमें हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने मुसलमा कज़्ज़ाब के सामने जब उसने नबूवत का दावा किया तो उन्होंने ये फरमाया, ख़बरदार
दोबारा ये तुम्हारा दावा मेरे कान न सुने। इसी पर इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह फतवा दिया कि अगर कोई मुद्दई नबूवत दज्जाल कज़्ज़ाब दावे नबूवत का करे और कोई मुसलमान उससे ये कहे कि मुझे इसके लिए कोई दलील दो, तो दलील मांगने वाला मुसलमान भी काफिर हो जाता है। हमारा ये इतना पुख्ता अकीदा है कि हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी पादाश में जब उन्होंने कहा मेरे कान इस बात को सुनने की गवारा नहीं करते, तो मुसलमान कज़्ज़ाब ने उनके दाएं बाजू को काटा। मगर आप यकीन जानिए ये वो ख़त्म नबूवत का पहला शहीद था। वैसे तो इस्लाम की आया और दिफा इस्लाम के लिए 23 साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशत में जो गारे हिरा से गारे सौर तक का मक्की दौर है, 2 गारों के दरमियान है। मैं अभी वहाँ चमन में भी खिताब किया और वहाँ पर 300 उलमा अफ़गानिस्तान के तशरीफ़ लाए हुए थे और 2 गवर्नर भी, और तालिबान के झंडों के साए में मैंने कहा कि हमारे तो रसूल की बेइज्जत गार से गारे सौर तक मक्की दौर की है, मगर अब तुम्हें जो झंडा मिला है ये मदनी दौर का मिला है, इसकी हिफाजत कीजिए। मैंने वहाँ अफ़गानिस्तान से आए हुए उलमाए किराम जो दावत पर तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने हमारा बड़ा इकराम और एज़ाज़ के साथ पूरी रात वहाँ पर फंक्शन था और चमन के उलमा भी उसमें मौजूद थे, सैकड़ों की तादाद में। ये तो एक मस्जिद में बयान हो रहा है, वहाँ मैदान के अंदर था और मैंने कहा कि इमारत इस्लामी पाक अफ़गानिस्तान इंशाअल्लाह अब ऐसी मुस्तहकम हुकूमत कायम कर ले कि जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये काले इमामे वाले, पगड़ियाँ काली पहनने वाले इस्लाम के झंडे को इलिया के पहाड़ों पर अक्सा के फतह के साथ लहराएंगे। हम पाकिस्तान की फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मैंने अक्सर अपनी तकरीरों में और हमारे अकाबरीन बैठे हैं, हमने हमेशा कहा है कि पाक फ़ौज वो सिर्फ़ ये नहीं कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत कर रही है, बल्कि इंशाअल्लाह पाक फ़ौज का कोई जर्नल है या कोई भी है, इस उम्मीद के साथ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंद फतह होगा और ग़ज़वा हिंद में यही पाकिस्तान फ़ौज होगी और खुरासान के मुजाहिदीन होंगे। और मैं उन्हें कहा करता हूँ कि आप चाहे जर्नल हैं मगर ग़ज़वा हिंद के आप सिपाही हैं। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, 56 सराय, 25 ग़ज़वात, 23 साल की बेइज्जत का पीरियड, मगर उसमें सहाबा कराम की शहादतें जो इस्लाम की अहया के लिए, मदीने की दिफा के लिए और इस्लाम को फैलाने में कदम पेशी के साथ तबूक तक और दीगर जहाँ जहाँ मार्के हुए, उनमें 259 सहाबा शहीद हुए, मगर एक मार्का ख़त्म नबूवत का जो ज़ात नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, इस पर उम्मत का पहला इजमा हुआ और खिलाफत सिद्दीकी में मदीना मुनव्वरा से लश्कर गया जिसमें बदरी सहाबा थे, बदरी मुजाहिदीन थे, बदरी गाजी थे, ओहद के गाजी थे, खंदक के गाजी थे, 25 ग़ज़वात के गाजी थे और उन सब ने उस मार्के में ज़ात नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए एक ही मार्के में 1200 सहाबा शहीद हो गए। इससे ज़्यादा कौन सी मिसाल दी जा सकती है। मैंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सदारत में खिताब करते हुए ये बात कही थी, वज़ीर आज़म साहब मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ, आप अगर रियासत मदीना का नाम लेते हैं तो रियासत मदीने का पहला इजमा वो मुनकिरीन ख़त्म नबूवत के लिए था
और जिसमें मदीने से लश्कर यमामा में जाकर उनके साथ मुकाबले में आया। मैं इस मौके पर ज़्यादा तकरीर करने की बजाय इतना कहूँगा कि आप नारा तो ज़रूर लगाते हैं, मगर मैं उस सहाबी को सलाम पेश करता हूँ कि जिसका बाजू कटा और खून जिस वक्त ज़मीन पर गिर रहा था तो दिल और ज़बान से एक ही नारा था, ला नबी आबादी। अब लगाओ ना नारा, ला नबी आबादी। ऐसा कहना, अब आप तो वैसे पसीने में भी नहीं बैठे। उसने खून बहाते हुए शोरश काश्मीरी ने अपने खुतबे में कहा कि जब हज़रत हबीब बिन ज़ैद का पहला यानी दायां बाजू कटा तो एक अकेला उस मुसलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में खून बहती हुई हालत में जो नारा लगा रहा था, वो नारा उसका अर्श तक जा रहा था, ला नबी आबादी। फिर बाईं काटी गई, बाईं टांग काटी गई, तो यही नारा था, ला नबी आबादी। फिर उसके ये किला दीदार सिंह वाले हैं कि आप तकबीर और नारा लगाने वाले का आवाज़ गूंज रहा है और इस मजमे का आवाज़ मस्जिद के बहर भी नहीं जा रहा है। मैं नहीं इसका कायल, नारा पीछे से आया और ख़ुद ही जवाब दें, फिर मैं मानूंगा कि दीदार सिंह वाले कैसे हैं। बताओ, नारा लगाओ आप। हम उस नारे के कायल हैं कि जब अबू मुस्लिम खुलानी, जिसको असवद अंसी ने कहा मैं नबी हूँ, उसने कहा कैसे तुम, मैं तो सहाबी नहीं ताबी हूँ, मगर मेरा अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं। ज़ोर से कहो, कोई नबी नहीं। उसने आग जलवाई और पिंगौड़े में बिठाकर पीछे बाजू और टांगों को जंजीरों से बांध दिया गया और आग के शोले ऐसे ही जैसे नमरूद ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए आग जलवाई थी और आग के शोलों पर परिंदा भी ऊपर से उड़ता हुआ वो भस्म होकर गिरता था। उन आग के शोलों में ख़त्म नबूवत का पहला मुजाहिद, शहीद की बात बाद में करूँगा, ख़त्म नबूवत का ज़ोर से कहो, पहला मुजाहिद रसूलुल्लाह अपनी हयात तय्यबा में मदीना में हैं, मगर आप अलालत में हैं। मलउल आला से मुलाकात आपके उन दिनों में जिस वक़्त अबू मुस्लिम खुलानी को आग में डाला गया और वो पिंगौड़ा आग में गिरा तो वहाँ पर असवद अंसी के लोगों ने तालियां बजाईं। उन्हें नहीं पता था कि अंदर अब क्या हो रहा है। उस वक़्त के मीडिया जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह को ख़बर दी कि मुबारक हो आपको कि आपकी उम्मत का ऐसा भी शख्स है कि जो आग में डाला गया मगर आग उसके लिए ऐसी गुलजार बनी जैसे इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए बनी थी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सहाबा किराम वैसे भी आपको हालत अलालत में देखकर सब हर वक्त फ़िक्रमंद थे, मगर चेहरा चमका, उसमें मुस्कुराहट आई। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह आज बड़ी खुशी है। फरमाया कैसे ना हो कि अबू मुस्लिम खुलानी एक ऐसा मेरा मानने वाला है जिसने मुझे देखा नहीं, मगर मेरी ख़त्म नबूवत पर उसने जब ललकार कर जवाब दिया और आग में डाला गया तो अल्लाह ने मेरी उम्मत के उस शख्स को आग को ऐसे गुलजार किया जैसे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए किया था। काफ़ी दिनों के बाद जब वो आग राख की शक्ल में एक ढेर हो चुकी थी, उन्होंने समझा कि अब तो हड्डियां भी नहीं होंगी। जब राख हटाई तो अबू मुस्लिम खुलानी सफ़ेद कपड़ों में आगे जन्नत का लिबास और जन्नत की खुराक के साथ यही नारा लगा रहे थे, ला नबी आबादी।
मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत हबीब बिन जैद जिनका बायां बाजू काट दिया गया, तो उस वक़्त भी एक ही नारा था, ताज तख्त ख़त्म नबूवत। ऐसा कहना कहीं आपको कोई आदमी लटका न दे, ताज तख्त आप न कहें। मैं इस नारे का कायल नहीं हूँ कि जो ज़बरदस्ती इनसे करवाए। रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और अज़मत का नारा हो, चाहे बूढ़ा है या जवान है या बच्चा है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जब कोई बूढ़ा बुज़ुर्ग अपने पोते पोता उससे ये पूछे कि ए दादा हमारा रब कौन है, और उसकी कमर झुकी हुई हो, ज़बान हो मगर दांत ना हो, और कमज़ोर हो, और वो जोश में कहे कि मेरा रब अल्लाह, बस अगर वो ये नारा लगा देता है तो खुशखबरी है कि कब्र में मन रब्बू का जवाब दुनिया में इसने दे दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हज़रत हबीब बिन जैद, फिर मैं शोरश का एक जुमला दूँ कि उसने क्या खूबसूरत शोरश ने जुमला दिया था। फरमाया, दोनों बाजू कट गए, दोनों टांगें बोलो कट गईं, मगर जब तक दिल में धड़कन थी ज़बान पर एक ही नारा था, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। अबू मुस्लिम खुलानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद मदीना मुनव्वरा यमन से आए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि रोज़े अक़दस हुजरा आयशा में कोई साया है, कोई बंदा है, मुसाफिर है, कोई गुफ्तगू कर रहा है। अब मैं इसी पर कादिया याज़ का वो नुक्ता भी दूंगा कि अगर रोएदात पेश करना मना होती तो हज़रत उमर उसको जाकर दुरा मारते, मगर अबू मुस्लिम खुलानी के पीछे उमर फारूक खड़े हुए और अबू मुस्लिम खुलानी यूँ कह रहा था, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी हयात में आपकी खिदमत में हाजिर न हो सका, मैंने आपकी ज़ियारत का शर्फ़ और सहाबियत का मकाम तो नहीं पाया, मगर मैं आपका वो उम्मती हूँ जिसको अस्वद अंसी ने आग में डाला और वो आग मेरे लिए गुलो गुलजार हुई। तो पीछे हज़रत उमर ने दुर्रा नहीं मारा, बल्कि ज़ोर से कहा, अल्लाहु अकबर। ऐसा कहना यार, कैसे आप कह दो ना अल्लाहु अकबर। मुझे लगता है किला दीदार सिंह में कोई कानून है कि अल्लाह का नारा भी नहीं लगाना और ख़त्म नबूवत के नारे का जवाब भी नहीं देना। और अरे तुम्हारी बुजुर्गी किस में है? एक उम्र का नारा। जब पता चला कि ये वो अबू मुस्लिम खुलानी है, उस नारे से पूरा मदीना जाग उठा था। हज़रत अबू बकर खलीफा थे, खलीफतुर रसूल, दौड़े दौड़े आए, उनका जुब्बा लटक रहा था, चादर मुबारक भी। उन्होंने समझा पता नहीं कोई मदीने पर हमला हुआ या कोई फतह की खुशखबरी है। कहा, उमर क्या हुआ? कहा, खलीफतुर रसूल, ये मेरी तकबीर इसलिए थी कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें उस शख्स की ज़ियारत करा दी जिसकी खबर रसूलुल्लाह ने दी थी। उस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी जो नारा लगाया, अब अगर गैरत है तो ज़ोर से लगाओ, क्योंकि अबू बकर के इस नारे से पूरा मदीना और जाग उठा। कहा, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कोई नारा नहीं लगवाना चाहता, मगर इतना अर्ज़ कर दूं, मैं खैबर जाया करता हूँ, वहाँ वो दरवाज़ा मौजूद है जिसको 70 सहाबा नहीं उठा सकते थे, मगर तकबीर के इस नारे के साथ अली मुर्तज़ा ने उस दरवाज़े को हिलाकर अपने 2 बाजुओं से उठाकर बता दिया कि अल्लाह का नारा और अल्लाह की ताकत इतनी बड़ी है कि जिसका ऐलान हम सिर्फ अज़ान में नहीं करते, नमाज में तकबीर तहरीमा में नहीं करते, बल्कि जिहाद में हमारा एक ही नारा है, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, इतना अर्ज़ कर दूं कि ख़त्म नबूवत के मुबारक मिशन के लिए इंशाअल्लाह जान दोगे। सहाबा कराम से बढ़कर तुम्हारी जान है। वो बदरी सहाबा हजरत जो 313, वो जो जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अब मैं कैसे बताऊं हदीस मुस्तफ़ा में
जिनके बारे में कितना फैसला रब ने फरमाया, यौमुल फुरकान यौमुल तक़ल जमान, और जिनकी नुसरत के लिए सलासत आलाफ मिनल मलाइकति मुनज़िलीन मुसव्विमीन में खमसत आलाफ, जिनके लिए फरिश्ते नाज़िल हुए। अरे तुम्हारी जान मेरी जान उनके मुकाबले में कोई हैसियत रखती है? मगर वहाँ 14 शहीद हुए, और उनमें बदरी सहाबा के वो गाजी जो वहाँ जिंदा रहे, रसूलुल्लाह की ज़ात नबूवत पर यमामा में जाकर कुर्बान हो गए। ओहद के शहीदों को सलाम। मेरा घर वहाँ ओहद, और आप तो तशरीफ़ लाए थे विद फैमिली। यानी सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा की सड़क है जिसका नाम है शार सैयद शुहदा। इधर मस्जिद नबवी करीब है, उधर ओहद करीब है, इधर खंदक करीब है। आपको तो मैंने बताया भी था, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ वहाँ 3 मील लंबी जो खंदक खोदी गई थी, रसूलुल्लाह ने अपने पेट मुबारक पर 2 पत्थर बांधे हुए थे, और कुदाल जब ज़मीन पर मारते थे चिंगारियाँ उड़ती थीं। वो हमारे घर के सामने वो चट्टान है जिस पर हज़ूर ने फरमाया कैसर फतह हो गया, किसरा फतह हो गया। तो यहूदियों ने हंसी मजाक में कहा पेट पे पत्थर हैं, हाथ में कुदाल है, और कैसर और किसरा की फतह की नवीद है। वहाँ अल्लाह अकबर की सदा ने फिर बताया कि कैसर भी फतह हुआ और किसरा भी फतह हुआ, और इस्लाम का झंडा खुरासान तक बुलंद हुआ। कहो अल्लाह अकबर। मैं किस मौजू की तरफ आपको ले चलूँ? शुहदाए ओहद को सलाम। रात के वक्त जब भी मैं हजरत जाता हूँ वहाँ बच्चों के साथ, ये मेरा बेटा भी बैठा है, हम जब जाते हैं वहाँ पर, अल्लाह की कसम दुनिया की कोई खुशबू उस खुशबू से मुकाबला नहीं कर सकती जो 70 शुहदा की कब्रों से निकलती है। इसलिए आलम बरज़ख इसको मिट्टी का ढेर मत समझना। ये कोई ऐसा मुतनाज़े मसला नहीं है, और ना इसे मुतनाज़े बनाना। मैं मदीने से आया हुआ हूँ। आलम बरज़ख पर इस ईमान के साथ रहो कि कब्र को मिट्टी का ढेर न समझना, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हरमैन शरीफैन के बारे में एक ये नुक्ता देना चाहता हूँ कि एक गवाह है जो मक्का में है और एक गवाह है जो मदीने में है। हज़ूर ने फरमाया मक्के वाला गवाह कौन है? फरमाया हजर अस्वद। क्या है? फरमाया क़यामत के दिन रब उसे जब उठाएंगे उसकी 2 आंखें होंगी, उसकी ज़बान होगी। मैं अभी भी 3 हफ्ते कबल वहाँ उम्रा करने के लिए, ये हदीस मेरे सामने थी, और मैं और मेरी वाइफ बिल्कुल उस हजर अस्वद के साथ और हतीम की दीवार को हाथ लगाते हुए गुजर रहे थे, क्योंकि आजकल रश ही नहीं है, कोई है ही नहीं, आगे पीछे भी कोई नहीं था, रात का वक्त था। तो मैंने कहा हजर अस्वद, न तेरी अभी आँख है न ज़बान है, मगर तू शहादत देगा, हम भी कहते हैं अल्लाह अकबर। अरे जिसकी आंखें क़यामत के दिन लगेंगी और ज़बान दी जाएगी, कोई छत पे तवाफ़ कर रहा हो, चाहे वो हजर अस्वद को न देख रहा हो, वो कश्फ करता है, तो मेरे रसूल के पास जाकर जो सलाम पड़ेगा तो मेरे रसूल कैसे गवाह नहीं बनेंगे? इस जुमले को बांध लो अपने साथ। कभी अज़मत रसूल को मुतनाज़े मत बनो, खुदा की कसम। मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूँ, अपने बारे में सोचो, रसूलुल्लाह के बारे में कभी ऐसी बात न करो जो अज़मत के खिलाफ हो। और रफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे नबी को तो वो मकाम हासिल है, फरमाया सिर्फ नाम बुलंद नहीं बल्कि उन बुलंदियों पर मैंने मक्का से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, और फिर आसमानों, और फिर जन्नत और सिदरतुल मुंतहा से अपने हबीब को वहाँ बुलाया जहाँ जिब्रील नहीं जा सकता था। कैसे मुतनाज़े बनाते हो रसूलुल्लाह को? तौबा करो खुदा की कसम। हज़ूर ने फरमाया जो दूर से मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है मैं शफाअत करूँगा, और उसका सलाम फरिश्ते आकर पहुँचाएंगे, और जो मेरे पास आकर सलाम पढ़ता है मैं उसके लिए गवाह बनूंगा। हज़रत मौलाना इलियास यूनिवर्सिटी साहब, मौलाना गुलजार आज़ाद साहब,
दुनिया में विटनेस में कोई जज किसी नाबीना की गवाही को तस्लीम कर सकता है? जब एक नाबीने की गवाही गैर मोतबर है, मोतबर नहीं हो सकती, तो हजूर फरमाए मैं गवाह हूं और आप शक करें? हजूर फरमाए मैं, बोलो ना क्या, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन के अलावा भी फरमाया शाहिदा, आप गवाह होंगे। अब इसके माने और मफहूम को इधर उधर करना, मैं तो इतना कहता हूँ कि जिस शहर में मैं रहता हूँ उसकी गुबार में क्यों शिफा है। मैंने गौर किया कि जमज़म में शिफा उस वक़्त आई कि वो हालांकि हज़रत इस्माइल की एड़ियों से निकलने वाला हज़रत जिब्रील अमीन के पर से वो पानी जो नमूदार हुआ, उस दौर में वो पानी एक मुकम्मल ग़िज़ा था। वो पानी, बोलो, जमज़म का पानी एक मुकम्मल ग़िज़ा था। मगर आपने जब फरमाया फौरी जाननी सक़्फ़ बैतियाना बिमक्का, मैं उम्मे हानी के घर में था और छत फटी और जिब्रील नाज़िल हुए। फौरी जाननी सक़्फ़ बैती, मेरे घर की छत फटी। फ़नाज़ल जिब्रील अमीन, और जिब्रील अमीन नाज़िल हुए। आना बैन अन्नाइम वल यक़ज़ान आतानी अल मलक, मैं नींद बेदारी में, मगर मैंने देखा फरिश्ता जिब्रील छत फाड़ के आ रहा है। मैंने वुज़ू किया, फिर अपने दरवाज़े की कुंडी खोली और मुद्दतों का सफ़र किया और वापस लौटा तो वुज़ू का पानी रिस रहा था, दरवाज़े की कुंडी हिल रही थी। मुझे, क्योंकि मैं अरबों का ख़तीब रहा हूँ, 32 साल तो कुवैत का ख़तीब रहा, तो वहाँ पर एक अरब ने मुझे कहा, मैंने जब ये हदीस पढ़ी और कुछ तशरीह की तो उसने कहा इसकी दलील कुरान से है। मैंने कहा दलील कुरान से है। उसने कहा कैसे, बताओ। मैंने कहा अगर असहाबे काफ को सुलाकर सारे जहान को जगाकर अल्लाह ताला एक करवट में उन्हें सुला सकता है, हज़रत उज़ैर को 100 साल की नींद में सुलाकर फ़अमातहुल्लाहु मियत आमिन सुम्मा बासा, क़ाल कम लबिस्त, क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, क़ाल बल लबिस्त मियत आमिन। अगर एक को सुलाए और 100 साल सोए और उठाए तो वो कहे मैं तो एक पहर ही सोया। मैंने कहा अगर सबको जगा के एक को सुला सकता है, या सबको जगा के असहाबे काफ की गार में मैं गया हूँ उर्दन में, आप भी जाएं, बहुत मुबारक गार है, उसमें वो रोशनी, उनकी करवटों की वो सारी चीज़ें, मैं वहाँ रात यानी दिन को गया और काफ़ी देर में सोया भी, और वहाँ उनकी कब्रें हैं। मैं तुम्हें दलील देता हूँ कि कुरान ने ये कहा है कि 300 और फिर प्लस कहा 9, 300 और प्लस कितना 9, 309 साल असहाबे काफ में बमाए कुत्ते के अल्लाह ताला अगर सुलाकर सारे जहां को जगा सकता है तो मेरे हबीब को जगाकर सारे जहां को सुलाकर अर्श पर भी बुला सकता है। ऐसा हुआ, समंदरों की लहरें जहां थीं वो ठहर गईं। अब इधर तशरीह में नहीं जाना चाहता, इतना अर्ज़ कर दूँ और आखिरी जुमले के साथ कि मौलाना इलियास चिनोटी साहब ने भी सफ़र करना है, मैंने भी अभी किला दीदार सिंह में रात नहीं गुजारनी। इतना बता दूं कि ये सिखों का शहर था और मैं लंदन, हमारा ऑफिस है मौलाना मंजूर अहमद चिनोटी रहमतुल्लाह अलैह। मैं जब कुवैत से गया, वहाँ पर ईथरो के एयरपोर्ट से उतरा तो मुझे लेने के लिए साथी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा मौलाना चिनोटी साहब आपके इंतज़ार में हैं, ऑफिस में हैं ख़त्म नबूवत के। मैंने उस वक़्त ये समझा कि ख़त्म नबूवत ऑफिस में बड़े कालीन बिछे होंगे, उसके अलावा जो है ना बड़े गद्दे होंगे, तकिए होंगे। मैं भी थका हुआ आया हुआ था। मेरे दोस्तों, जॉर्जियस रोड पर एप्टन लॉयन और एप्टन पार्क के साथ और फॉरेस्ट गेट के दरमियान जो ग्राउंड रेलवे का स्टेशन है उसके साथ वो दफ्तर है। हम जब वहाँ गए तो मैंने अपने कायद को एक तख्ते पर सोया हुआ पाया। फिर मैं अपने साथियों के साथ बाज़ार गया, उनके लिए गद्दा लाया। वहाँ ठंड होती है, जिस्म में वो सर्दी दाखिल हो सकती है। वो कुर्बान जाऊँ अपने मौलाना मंजूर अहमद चिनोटी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर। वो क्या किन कुर्बानियों के साथ कि चने और क्या लेकर जाते थे अफ्रीका के
उन मुल्कों में। हज़रत मौलाना डॉक्टर खालिद महमूद साहब कहते हैं कई कई दिन तक हम चने खाते थे, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। अब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं उस दफ्तर में, मौलाना को पता है, मौलाना मक्की साहब ने मुझे उसका डायरेक्टर भी बनाया। मैं वहाँ रहा क्योंकि अब आपका शहर है किला दीदार सिंह। सिंह किसे कहते हैं? सिंह किस कौम को कहते हैं? किस नस्ल को? ज़ोर से कहना। सिखों का। हमारे उस दफ्तर के सामने एक दुकान थी, उसमें सिख था मालिक, नेशनलिटी तो उसकी वहाँ की यानी बरतानवी थी, पंजाबी में बोलता था, हम जाके गपशप लगाते। तो मैंने उससे एक दिन पूछा कि कादियानियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा डॉक्टर साहब, वो ज़िला गुरदासपुर में पैदा होने वाला, तहसील पटाला जो सिखों का मरकज़, कादियान के शहर के साथ अमृतसर और सारे सिख, मगर उसने जो नबूवत का दावा किया, हमें ये एज़ाज़ है कि सिख बिरादरी ने उसे झूठा कहा, दज्जाल कहा, उस पर ईमान नहीं लाए। हमने अपने पंज तन को नहीं छोड़ा, उनके भी प्यारे पंज हैं। उन्होंने कहा हमने गुरु नानक को नहीं छोड़ा। मैं शर्म के मारे मेरी आंखें झुक गईं। उन्होंने कहा हमारे गुरु नानक ने जिसके बारे में कहा कि ईमान मैं अल्लाह पर लाया हूँ मगर मोहम्मद सच्चे हैं। ईमान किस पर लाया हूँ? मगर मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। तो जिसको हमारे गुरु नानक ने सच्चा कहा और उसने ये ख़बर दी कि मेरे बाद दज्जाल आएंगे, तो हम उसे कैसे जो है ना सच्चा माने? वो तो है ही दज्जाल। नहीं है ही समझ। और मुसलमान हो ख़ानदानी, और कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई हिंदू, कोई सिख मिर्ज़ा कादियानी पर ईमान नहीं लाया, और अगर लाया है तो सबसे पहले या अव्वलीन सफ़ों में मौलवी अब्दुल करीम, जो कादियान की मस्जिद का इमाम और ख़तीब, लिफाफा बंद जेब में मिला, उसने रसूलुल्लाह से अपना ताल्लुक़ छोड़ दिया। मैं इन नौजवानों से मुखातिब हूँ, आप मेरे साथ थे और हम इकट्ठे थे जब जनूबी अफ्रीका गए। पूछे इनसे, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसमें एक पंजाबी फैसलाबाद का, आप गए थे मेरे दोस्तों। कादियानी अपनी उस दजल और फरेब में रहते हुए मुसलमानों को गुमराह करने के लिए वो अपने रेस्टोरेंट में मुसलमानों को मुफ्त खाना देता है, इसलिए कि वो कादियानियत को यानी तस्लीम करें। और हम मुसलमान, हाँ, मौलाना गुलजार अहमद साहब जब जलसा करना चाहते हैं तो सोचते हैं कि भाई ये क्या होगा, इतना ख़र्चा होगा। वो अपना 10% जो है ना अपने मज़हब के लिए दे रहे हैं। क्या वो यहूदी हैं? नहीं, मुसलमान ख़ानदान के। मैं वहाँ कनाडा गया, अमेरिका गया, मुख्तलिफ स्पेन समेत यूरोपियन कंट्री में गया। मेरी यानी शर्म से मैं झुक गया कि जहाँ भी गया हूँ, पंजाब के या पाकिस्तान के या वो लोग जो कि ख़ानदानी मुसलमान थे, उन्होंने मिर्ज़ा को इसलिए नबी माना कि एक पासपोर्ट मिलने की लालच पर, पासपोर्ट की लालच पर। अब भी नौजवान ऐसे हैं जो डिक्लेयर करते हैं। वहाँ कनाडा में टोरंटो में मिस सुहागा में मैं खिताब कर रहा था, एक औरत ने मुझे रुका भेजा क्योंकि वहाँ ख़वातीन पीछे पर्दे के पीछे थीं। मैंने समझा कोई मसला पूछ रही है, मैंने जो है ना उस सेक्रेटरी ने मुझे दे दिया। उसमें वो लिखती है कि मैं मुल्तान की हूँ, मेरा खामद हाफिज़ कुरान है, मैं ख़ुद भी यानी दीनदार हूँ, मगर हुआ ये है कि हमने इमिग्रेशन लेने के लिए कादियानियत के फॉर्म को पूरा किया और पासपोर्ट ले लिया। अब मेरा हुक्म क्या है? सोचो, एक पासपोर्ट के लिए हाफिज़ कुरान। मैं क्या बताऊं, हकीम नूरुद्दीन कौन था? अरबी फारसी का बड़ा महर था और एक हकीम था। क्या वो हिंदू था? अब तक जो उन्होंने लिस्ट शाये की हुई है कादियानियों ने, मैं तो कभी कभी अपने कायदीन से भी इख्तलाफ करता हूँ। ये कहते हैं कम है तादाद में, मैं कहता हूँ जो लिख रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। हमें खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। आज भी अगर कोई लालच दे दी जाए ना, तो सारे लोग लाइन में खड़े होंगे कि जर्मनी का पासपोर्ट लेना है, चाहे रसूलुल्लाह को छोड़ दूँ और कादियानी को नबी मान दूँ।
तुम तो नारा नहीं लगा सकते। उसने कहा सिख ने कि हमारे गुरुद्वारा में साउथ हॉल लंदन का एक शहर है, उसमें बहुत बड़े गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा सिखों का। मैं भी गया हूँ उसमें, क्योंकि हमारी वो उसके सामने एक मस्जिद है सिद्दीक अकबर, उसमें मैंने कई जुमे पढ़ाए। लेकिन मुताला करने के लिए मैं वहाँ गया कि इनका मज़हब क्या है। उस सिख ने मुझे बताया कि हमारे गुरुद्वारे में साउथ हॉल में कादियानी मुरब्बी आते हैं और बड़ी लालच देते हैं हमारे सिखों को कि भाई कोई एक तो हो जाए कादियानी। अब सुनिए, तो मैंने कहा कोई हुआ है? उन्होंने कहा हमारे बड़ों ने कहा, गुरुद्वारे के जो बड़े होते हैं क्या कहते हैं उसको, हैं पंडित। पंडित तो वो हिंदुओं के होते हैं, इनको क्या कहते हैं, हैं गुरु। हमारे गुरु ने कहा कि तुम सारे मुरब्बियों को एक दिन लाओ, मैं अपनी पूरी कम्युनिटी लंदन की यहाँ इकट्ठी करता हूँ, किताबों के साथ तुम जितनी तशरीह करना चाहो करो, मगर ये आखिरी चांस होगा, दोबारा तुम नहीं आओगे। कादियानियों के मुरब्बी वहाँ गए, उन्होंने लालच भी पेश किया और बहुत कुछ कहा। आखिर में उन्होंने जब कहा कि तुम में से कौन कादियानी होता है, तो उन्होंने वही जवाब दिया जो उसने मुझे सुनाया था। उन सिखों ने कहा कि हमारा जो गुरु नानक है वो हिंदू से मुसलमान होना चाहता था, अल्लाह को एक माना, काबा में भी गया, मदीना भी गया, मोहम्मद को सच्चा माना, मगर जब आया वापस हिंदुस्तान में तो हिंदुओं ने उसको बहुत मारा पीटा। तो उसके बाद उसने कहा न मैं हिंदू न मुसलमान, मैं सिख हूँ। तो उन्होंने कहा तुम भी ऐसे हो, तुम अपना मज़हब अपना सिख वाला बना दो। नहीं समझे, मुसलमानों से निकले हुए हो और मुसलमान तुम्हें काफिर समझते हैं, फिर भी तुम मुसलमान कहते हो अपने आप को। हम तो तुम्हें भी मुसलमानों की लिस्ट में नहीं गिनते। और अपने गुरु नानक के बारे में कहा कि उसने कहा था कि नबी मोहम्मद हैं तो सच्चे, तो जब उन्होंने सच्चा कहा तो सच्चे की खबर पर इस झूठे को हम कैसे माने। तुम उस शहर में बैठे हो कि जिन सिखों का अपना फस्क अकीदा, मैंने वैसे उससे आज बयान में बयान ही कर दूं। मैंने देखा आपके मज़हब में बाल वगैरह ये पूरे जिस्म के, ये कैसे, क्या अकीदा है? तो पहले वो मुस्कराया, हमारे साथ आना जाना हर रोज़ होता था, कोई ना कोई सौदा लेते थे उससे। तो उसने कहा डॉक्टर साहब मैं आपको अपना अकीदा बताऊं कि हमारे बाल, हम अपने बालों की कितनी हिफाजत करते हैं। मैंने कहा बताओ। तो उसने शर्ट जो उतारी, तो मैंने कहा बाप मैंने नीचे वाला मसला ना उतारा। मैं डर गया। एक छाती पर ऐसे जो है, यानी जैसे एक जालीदार कपड़ा पहना हुआ हो ना कोई। तो मैंने कहा ये जाली है या क्या? उसने कहा ये गुरु नानक के हुक्म पर बालों की जाली है। मैंने कहा तुम्हारी औरतें तुमसे नफरत नहीं करती, तुमने अभी उतारा है, मुझे तो बदबू आ रही है। उसने कहा खुदा, अपनी जो हल्फिया जो बयान दिया, उसने कहा हमारे मज़हब और इस सिख मज़हब में जो हमारे ये बगल के बाल, ज़ेर नाफ बाल, सीने के बाल, इनको हम सी लेते हैं, इससे हमारी कोई औरत हमसे नफ़रत नहीं करती। बस उसने ये जब जुमला कहा और अगले जुमले में कहा कि एक मुसलमान है जो हर शक्ल में है, बस इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। एक मुसलमान है जो हिंदू की शक्ल में भी है, यहूदी की शक्ल में भी है। बोलो ना अब, हाँ? ये सिर्फ मुसलमान है जिसने रसूलुल्लाह को सच्चा माना, उन्होंने अपने गुरु को सच्चा माना। और इतनी, और उन औरतों को जो नफ़रत नहीं करती। मैं सलाम नहीं करता, मैं क्यों सलाम करूं? मैंने उसे ये कहा बड़ी काबिल तहसीन है वो औरतें कि बदबूदार जिस्म वाले को अपने निकाह में लेती हैं। उसने कहा ये मुसलमान लड़की है जो ये शर्त करती है कि अगर दाढ़ी होगी तो निकाह भी नहीं करूँगी। उसको सारा पता था, हमारे मज़हब का मुताला था, उसको पढ़ा लिखा आदमी था। उसने कहा तुम्हारे मुसलमानों में ख्वातीन ऐसी हैं जिनके तय हो जाती हैं तारीख़ निकाह की, मगर शर्त में होता है कि इसके खामन ने जिसका निकाह होना है उसके मुंह पर दाढ़ी है, वो दाढ़ी मुड़वाएगा तो निकाह होगा। किन कमज़ोरियों के साथ हम हैं। अगले जुमले दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं ज़्यादा आपको तशरीह में नहीं ले जाना चाहता। वज़ीर आज़म मोहन सिंह
सदर हिंद झैल सिंह, चीफ स्टाफ सिंह, उन्होंने अपने इतने बड़े ओहदों पर, जहाँ पर 70 करोड़ मुल्क का यानी बाशिंदा रहता है हिंदुस्तान, उन्होंने अपनी मजहबी रिवायात को कायम रखते हुए हाथ में कड़ा भी रखा, सर पर पगड़ी भी बांधी, बाल सर के और दाढ़ी के और सीने के और बगल देर बाल सारे उनके उसी तरह रहे। एक मुसलमान है जो थोड़ा सा यूरोप का दौरा नहीं बल्कि कहीं जाना चाहे तो कहता है जी क्लीन शेव करके जाऊं। हाँ? सिर्फ एक मुसलमान है, वो इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए चीफ ने कहा अब तुम खत्म नबूवत का मसला सीखते हो, मैं सिखाता हूं तुम्हें, पहले मोहब्बत रसूल पैदा करो। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ मौलाना गुलजार अहमद आज़ाद साहब, मैंने यूरोपियन कंट्री में कादियानियों को देखा, उनसे इंटरव्यू लिए, बातें की, तो यही महसूस और मालूम हुआ कि वो मुसलमान होने के बावजूद इर्तदाद का रास्ता इख्तियार करते हुए मुर्तद क्यों हुए कि उनके सीनों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं थी। और जिनके सीनों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो वो मुमताज़ कादरी बनकर उठते हैं। शोरश ने लिखा था कि सन 53 में जब शहादतें हुई तो उसने कहा ये वो आशिक रसूल थे जिन्होंने रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत पर जाने दी। इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपने आप को और आपको तक़वे की वसीयत करता हूँ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और इताअत अपने अंदर पैदा करो कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हमने समझा अल्लामा इकबाल का शेर है, मगर कुरान की आयत कहती है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूर रहीम। इकबाल ने इस आयत को अपने मफ़हूम में पेश किया। इसी तरह से एक ही जुमले के साथ, क्योंकि मैंने अगर बात कर ली है सुन्नत की तो मैं ये भी बता दूँ, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में हज़रत जिब्रील से फरमाया कि दुनिया में जितने मिट्टी के ज़र्रे हैं उनको इकट्ठा करो, उन पे उस मिट्टी में पानी डालो। खलक़ल इंसान मिन सलसाल, सलसाल कहते हैं जो मिट्टी में पानी डाला जाए गारा बन जाए। कल फ़ख़ार, उसको सांचे में डालो, लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, उसको सांचे में डालकर उसके सर से पाँव तक या पाँव से सर तक तुम अपने हाथ से बनाओ। किसके हाथ से? बोलो जिब्रील। जिब्रील बना रहा है पाँव से सर तक आदम के वजूद को, मगर रूह के बग़ैर है। अल्लाह ने फरमाया रूह मैं फूंकूँगा, चेहरा भी ना बनाना। फिर ज़मीन से ये पुतला हज़रत जिब्रील अमीन जन्नत में ले गए और अल्लाह ताला ने उस पुतले को अपने हाथ में लिया और उसके चेहरे में उसका नाक, उसकी आँखें, उसकी शफ़तैन, होंठ और उसी चेहरे में दाढ़ी भी अपने हाथ से बनाई। कोई आदम का वजूद बचपन और छोटे बच्चे की शक्ल में नहीं बनाया, खालक़ल इंसान, कामिल इंसान की शक्ल। इसी पर उलमा का ये पूरा इत्तफाक है, तो इंसान को ये शर्फ मिला कि सारी मखलूक अल्लाह ने अपने इरादे से बनाई, मगर इंसान का चेहरा अपने हाथ से बनाया। फिर आला चेहरा बनाकर कहा सजदा करो। ये क्यों किया गया? कभी सोचा है? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा एक अलहदा मौजू है। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम, इस आदम जिसमें रूह फूंकी गई, और रूह फूंकने के बाद आदम अपने उस चेहरे के साथ खड़े थे जिसकी आंखें रब ने बनाई थी, जिसका नाक, बोलो ना, और होंठ, ज़बान, तो दाढ़ी नहीं बनाई। अब इस पर खामोश हो जाते हैं। वुज़ू में अब अहकामात नहीं बताता, लंबा हो जाएगा। ये दाढ़ी धोना चेहरे के अंदर है या दाढ़ी चेहरे से खारिज है? बस ये जहन में रखो कि चेहरे के अंदर दाढ़ी है, ये गर्दन में नहीं है। मेरे दोस्तों, रब ने आदम के चेहरे को जब अपने हाथ से बनाया और फिर फरिश्तों को जब हुक्म किया फसजदू इल्ला इब्लीस, इसमें अल्लाह ने ये इशारा दे दिया, ये हुक्म किया था फरिश्तों को, इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन, वो तो जिन्नात में से था, फरिश्तों में से था ही नहीं।
अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और किब्र किया। तो उसमें ज़मीन और आसमान, फरिश्तों समेत कायनात की हर चीज़ आदम के सामने झुक गई। अब मैं अकीदा बताता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, आदम ये है तेरी अज़मत, और जिसने तेरी अज़मत का इनकार किया मैंने उसे क़यामत तक मलून कर दिया। अबा वस्तकबर वकाना मिनल, मैंने इस पर गौर किया कि आदम की अज़मत के इनकार पर वो इबादत गुजार इबलीस, जो ज़मीन पर एक बालिश जगह नहीं जहाँ उसने अल्लाह का सजदा न किया हो, और इतना मुवाहिद बनता था कि मैं बस एक को मानता हूँ। और किसका इनकार किया? अज़मत आदम का। अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। आप समझ गए होंगे उलमा। उसने सिर्फ अपने आप को किब्र के साथ पेश किया, शिरक नहीं हुआ। इस दुनिया में सबसे पहला गुनाह किब्र है जो इबलीस ने किया, उसने शिरक नहीं किया था। सुन रहे हो? अब कान खोल कर सुनो। अगर अज़मत आदम के इनकार पर अबा इनकार, वस्तकबरा किब्र, वकाना मिनल काफिरीन, तो अज़मत रसूल पर क्या हुक्म होगा? बस अज़मत रसूल पर क्या होगा? रोया करो अपनी जान पर। पेट में गंदगी लेकर घूमने वालों, अपने आप को इतना बड़ा फलासफर मत बनाओ कि जहाँ रसूलुल्लाह को मुतनाज़ साबित करो। इन्हीं जुमले के साथ फिर अगला जुमला भी दे दूँ। जब आदम के चेहरे को इतना आला बनाया गया तो रब ने फरमाया, ये आला चेहरा जिसके आगे सारी मखलूक झुक गई, अब ये अदना के आगे नहीं झुकेगा, झुकेगा तो रब्बे आला के आगे झुकेगा। कह दो सुबहान रब्बी अल आला। बच्चों को बहुत सलाम कीजिए, कितने ज़ोर से कह रहे हैं, पीछे से भी आवाज़ है, सुबहान रब्बी अल आला। नुस्खा दे रहा हूँ, जब सजदे में जाकर ये तस्बीह पढ़ो तो इस तसव्वुर के साथ रब के सामने झुको कि ये मेरा आला चेहरा जो आदम से मुझे मिला, उन्हीं की औलाद में से हैं। हाँ, कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब। ये आला चेहरा मेरा अब किसी अदना के सामने, चाहे वो फरिश्ता भी हो, उसके आगे नहीं झुक सकता। ये झुकेगा तो रब्बे आला के आगे झुकेगा। करो वादा इसके साथ कि रब्बे आला के अलावा किसी और के सामने झुकोगे? सजदा किसका? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपने आप को और आपको फिर ये दुआ दूंगा कि अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन की रौनकों को बहाल करे, और आपको रात के इस हिस्से में जहाँ मैंने भी ज़्यादा वक्त ले लिया, 12:15 हो रहे हैं, नुस लैल हो चुकी, अल्लाह आपको और हम सबको हज बैतुल्ला और तवाफ़ और रोज़े अक़दस की हाज़िरी, मदीना मुनव्वरा की सकूनत, और फिर सबसे बड़ी दुआ ये है, इस पर आमीन कह दो पहले, बस यही जुमला कि अल्लाह हम सब के वालिदैन को, बहनों भाइयों को, बीवी बच्चों को और हम सब को बग़ैर जुदाई के जन्नत की बहारों में इकट्ठा फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मौला करीम अज़्ज़ व जल ये किला दीदार सिंह जिसमें ख़त्म नबूवत के जियाले बैठे हैं, या अल्लाह हम सब हाथ उठाकर तुझसे अपने गुनाहों की तौबा करते हैं। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सबको हिदायत अता फरमा, पूरी उम्मत को हिदायत अता फरमा, हम सबको सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान बंदा बना। ख़त्म नबूवत के मुबारक मिशन में हम सबको कबूल फरमा। हमारे अकाबरीन इलियास चिन्होटी साहब असम्बली में और अपना दिन रात एक करके अपने वालिद मोहतरम के मिशन को लेकर चल रहे हैं, और हमारे मरकज़ी अमीर मौलाना डॉक्टर सईद अहमद अनायतुल्लाह साहब मक्का में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जो ख़त्म नबूवत के मुबारक मिशन में काम कर रहा है, ए अल्लाह हम सब की टूटी फूटी इस मेहनत को कबूल फरमा कर क़यामत के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से हौज़े कौसर का जाम अता फरमाना। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह इस बीमारियों के अयाम में, वबा और बीमारियों में हम सब को हर वबा और बीमारी से बचा।
कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात अता फरमा। अल्लाहुम्मा रफ़अना अल वबा वल बला। ए अल्लाह तो हम सबको आफ़ियत अता फरमा, सलामती अता फरमा, तक़वा अता फरमा, ईमान का आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको नेक रोज़गार के साथ, अच्छे रोज़गार के साथ हम सबको हलाल का फ़राख रिज़्क़ अता फरमा। जिस्मानी और रूहानी अमराज़ से शिफा कामिला अता फरमा। मौला करीम हर ज़िल्लत और दवाल से बचा। या अल्लाह इस पुरफ़ितन दौर में हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। हासिदीन के हसद से बचा, ज़ालिमों के जुल्म से बचा, मुफ़सिदीन के फ़साद से बचा, नज़र बस से बचा, जादूगरों के जादू के असर से बचा। अभी एक पटवारी सब कह रहे थे मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके बच्चों को भी सेहत दे, और हमारी उम्मत के तमाम वो लोग जो अस्पतालों में या घरों में या हम सब, ए अल्लाह हम नहीं जानते कल क्या होगा, हम सबको सेहत कामिला अता फरमा। वराज साहब की वालदा साहिबा बीमार हैं, फ़ौत हो गई। अल्लाह ताला हमारे भाई वराज साहब जो कि जिन्होंने जलसे का एहतमाम किया, उनकी वालदा को जन्नत में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान मर्द औरतें इस दुनिया से रहलत कर गई, जी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, इसी तरह से मौलाना गुलजार अहमद कासमी साहब और दीगर जितने मुसलमान मर्द औरतें हमारे वालिदैन समेत और मेरे 2 बेटों समेत, उसके अलावा जिन जिन की जो अज़ीज़ वक़ार है मेरे भाई शहीद समेत, और जिन जिन के मौलाना सनाउल्लाह चिन्योटी समेत, या अल्लाह जो जो इस दुनिया से रहलत कर गए सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना, सबकी रूहों को मकाम एलिजीन में जगह अता फरमा। या अल्लाह अर्श का तवाफ़ नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब की आखिरत की मंजिलें आसान फरमा, हम सब का ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर फरमा। या अल्लाह तू कादिर है, हम सब को मदीना मुनव्वरा में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शहर में ईमान पर मौत अता फरमा कर सहाबा के कदमों में जन्नतुल बकी में जगह अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना, इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान जो इस्लाम का किला है उसमें इस्लामी निज़ाम को नाफिज फरमा, और हम सब को या अल्लाह नेकियों पर चलने वाला बना। जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा, जो बेटियां घरों में बैठी हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते और मुक़द्दर अच्छे फरमा। या अल्लाह जो मुश्किलात में उनके आसानियाँ फरमा। या अल्लाह इतनी दुआएं हम जो कर चुके या करते हैं या करते रहेंगे, हम सबको मुस्तजाब दुआ बना, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, और हम सब के वालिदैन बहनों भाइयों बीवी बच्चों को और हम सबको बग़ैर जुदाई के जन्नतुल फिरदौस में, मैदान मज़ीद में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा व सुलहा और साहबे कराम और अहले बैत उज़्ज़ाम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के कदमों में जगह अता फरमा कर, ए अल्लाह तो अपना दीदार नसीब फरमाना, अपना लिक़ा और रोयत हक़ के साथ अपनी रज़ा और सलाम नसीब फरमाना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।